झूठा घमंड एक दिन धूल में मिल जाएगा। इतिहास में हमने कई नायकों के बारे में सुना है, कई राजाओं के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या आप भी वैसे ही हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने स्वयं को भगवान होने का दावा किया हो? उसने न केवल ऐसा दावा किया, बल्कि उसने कृष्ण के हर प्रतीक शंख, चक्र, गदा, कमल की नकल भी की और खुद को वास्तविक वासुदेव कहा के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। आज की कहानी पौंड्रक वासुदेव के बारे में है। पौंड्रक वर्धन वर्तमान भारत के उत्तरी बंगाल के एक शक्तिशाली राजा, जिनका अहंकार इतना अधिक था कि उन्होंने भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए चुनौती दे दी थी। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी है, नहीं, यह अहंकार और सत्य की लड़ाई है। क्या केंद्र पौंड्रक स्वयं को कृष्ण मानता था? और भगवान कृष्ण ने इतने लंबे समय तक इस अहंकार को मुस्कुराते हुए क्यों सहन किया? आइए इतिहास के पन्ने पलटें और इस विचित्र और रोमांचक कहानी को जानें। पौंड्रक कौन था? पौंड्रक वर्तमान बंगाल और बिहार का भाग के राजा थे। वे एक अत्यंत बलवान और वीर योद्धा थे, लेकिन उनकी एक बड़ी कमजोरी थी, उनके चापलूस। उनके मंत्री और दरबारी हमेशा उनसे कहते थे, महाराज, मथुरा के यादव कृष्ण पाखंडी, असली वासुदेव तो तुम ही हो। सुदर्शन चक्र तुम्हारे हाथों की शोभा बढ़ाता है। धीरे धीरे यह झूठी प्रशंसा पौंड्रक के मन में जहर की तरह बैठ गई। उसे विश्वास होने लगा कि उसका जन्म पृथ्वी पर विष्णु के अवतार के रूप में हुआ है। उसने कृष्ण का अनुकरण किया और दो अनुष्ठान करने लगा। उन्होंने एक अतिरिक्त कृत्रिम हाथ बनवाया था, जिसमें शंख, चक्र, गदा और कमल की प्रतिकृतियां थीं। उन्होंने पीले रंग के पीतांबर वस्त्र पहने थे, गले में कौस्तभ रत्न नकली धारण किया था और सिर पर मोर पंख लगाए थे। वे स्वयं को वासुदेव कहते थे। पौंड्रक अकेला नहीं था। इस उन्माद में उसका साथ काशी के राजा काशीराज ने भी दिया। काशीराज कृष्ण का कट्टर शत्रु था। इन दोनों राजाओं ने मिलकर द्वारका में कृष्ण को पराजित करने की योजना बनाई। पौंड्रक इतना आत्मविश्वास से भर गया कि उन्होंने भगवान कृष्ण के पास एक दूत भेजा। पौंड्रक का दूत द्वारका के राजमहल में गया और गर्व से खड़ा हो गया। उसने उग्र स्वर में कहा, द्वारका के शासक कृष्ण, पौंड्रक वासुदेव ने आपको आदेश दिया है। आपको अपना झूठा नाम त्यागना होगा। आपको वे दिव्य प्रतीक धारण करने होंगे जो आपने धारण किए हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसे तुरंत छोड़ दें और वासुदेव पौंड्रक की शरण लो, अन्यथा युद्ध की तैयारी करो। इस दुस्साहस को सुनकर द्वारका की सभा क्रोधित हो उठी। उग्रसेन और बलराम हथियार उठाना चाहते थे, लेकिन कृष्ण, वे तो केवल उन्होंने मुस्कुराया। श्री कृष्ण की वह मुस्कान बहुत अर्थपूर्ण थी। श्री कृष्ण का संवाद, दूत, जाओ और अपने राजा से कहो कि मैं अपने दिव्य प्रतीक अवश्य त्याग दूंगा, परंतु जब मैं काशी में रहूंगा तो उन्हें तुम्हारे राजा पर फेंक दूंगा। आओ, तब उसे समझ आएगा कि किसका सुंदर चक्र उसके ऊपरी शरीर को सुशोभित करता है। दूत यह संदेश लेकर लौटा। युद्ध शुरू हो गया। श्री कृष्ण जानते थे कि इस मानसिक विकार और अधर्म को नष्ट करने का समय आ गया है। काशी के बाहरी इलाके में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जब पौंड्रक अपने रथ पर सवार होकर वहां पहुंचा तो वह दृश्य अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके 4 हाथ थे, जिनमें से 2 नकली थे। हाथ में लकड़ी का चक्र था और माथे पर कृत्रिम तिलक लगा हुआ था। उसने कृष्ण की तरह दिखने की पूरी कोशिश की थी। भगवान कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, पौंड्रक, तुमने मुझसे मेरे संकेत मांगे थे। मेरी गदा ले लो, मेरा चक्र ले लो। प्रारंभ में युद्ध साधारण सैनिकों के बीच लड़ा गया था। काशी और पौंड्रक दोनों के राजा बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने इसे दिखाया।
लेकिन जब श्री कृष्ण ने अपने हाथों में धनुष बाण और सुदर्शन चक्र उठाया तो आकाश और वायु कांप उठे। नकली कृष्ण और असली कृष्ण के बीच यह द्वंद्व इतिहास के सबसे विचित्र दृश्यों में से एक था। श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका। उस दिव्य प्रकाश में पौंड्रक के नकली हाथ, वह चकनाचूर हो गया। उसके सिर पर रखा नकली मुकुट धूल में मिल गया। अंत में उस सुंदर चक्र ने पौंड्रक और काशी के राजा दोनों का सिर काट दिया। स्वयं को भगवान कहने वाले का शरीर धूल में मिल गया। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार पौंड्रक, वे निरंतर कृष्ण के ध्यान में लीन रहते थे, यद्यपि यह द्वेषपूर्ण था। यह एक गहन आध्यात्मिक रहस्य है कि उस निरंतर ध्यान के कारण ही उनकी आत्मा ने मृत्यु के बाद सर्वोच्च गति प्राप्त की। पौंड्रक की कहानी महज एक पौराणिक युद्ध नहीं है, यह एक सबक है जो आज के युग में भी प्रासंगिक है। क्या हमारे आसपास बहुत सारे पौंड्रक नहीं हैं? वे लोग जो दूसरों की प्रतिभा, उपलब्धियों या पहचान को चुराकर खुद को महान बनाना चाहते हैं। जैसे हाथ में शंख धारण करने मात्र से कोई कृष्ण नहीं बन जाता, वैसे ही केवल बाहरी वैभव से कोई महान नहीं बन जाता। सत्य हमेशा स्वयं प्रकट होता है और झूठा अभिमान एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन वीडियो अपलोड करते हैं। प्लीज नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा। आप सभी का धन्यवाद।